नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो जो राजनीतिक दल है उनमें बहुत सी चलबचल चलबिचल शुरू हो गई है। वैसे तो 6 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां उधर और 3 पार्टियां इधर, ऐसा बंटवारा हो गया है। छोटी छोटी पार्टियां और भी है, लेकिन महायुति और महाअघाड़ी ऐसे जो दो बड़े गुट है, उनमें तीन तीन बड़े दल है और उसमें 288 सीटों का जो बंटवारा होना है, उस पर से बहुत बड़ा घमासान शुरू हो गया। महायुति में बीजेपी, फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित दादा की एनसीपी, इन तीनों में जो कुछ चल रहा है उसकी खबर बाहर नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस की नेतृत्व में बनी जो महाविकास आघाड़ी है, जिसको उद्धव ठाकरे खुद सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उस महाविकास आघाड़ी में अंदरूनी जो जो कुछ गड़बड़ियां चल रही है, वो सब पार्टी, तीनों पार्टी के नेता बाहर आकर बोल रहे हैं। अर्थात कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना यानी उबाठा जितना बाहर आकर बोल रहे हैं, उतनी बात बाहर शरद पवार गुट से नहीं आती। यहां सबसे चालाक नेता अगर कौन है तो वो शरद पवार है। वो जानते हैं कि उनकी पार्टी पहले जैसी ताकत नहीं है, तो जो कुछ ताकत और जितनी कुछ साधन संपत्ति है, उसका अगर ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो वो विधानसभा में अच्छी संख्या में विधायक चुनकर ला सकते हैं। इसलिए सीटों के बंटवारे की जो मगजमारी है, वो करने के बजाय कौन कौन सी सीटें जीत कर लाना आसान है और कौन सी सीटों पर उनका कैंडिडेट कैंडिडेट अच्छी तरीके से चुनकर आ सकता है, ऐसी सीटें और ऐसे उम्मीदवार ढूंढने में शरद पवार बिजी है। वो सीट के बंटवारों की मगजमारी करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि वो राजनीति और चुनाव की राजनीति दोनों में माहिर है। यही बात कांग्रेस भूल गई है और उद्धव ठाकरे के दिमाग में तो मुख्यमंत्री बनने का सपना बहुत गहरा घुस गया है। और इसलिए ऊपरी ऊपर हम देखते हैं तो उद्धव ठाकरे सीटों के बंटवारे को लेकर बड़े आग्रही है, लेकिन उसमें ही खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और नाम घोषित करने की मांग लगाकर बैठे हैं और कांग्रेस उनको घास नहीं डाल रही है। शरद पवार उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहे। और इसीलिए जब जब सीट बंटवारे की मीटिंग होती है महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों की, तो उसमें जो आपस में झगड़े होते हैं, दावे प्रतिदावे होते हैं, उसको लेकर जो बाहर खबरें आ रही है, तो उससे साफ होता है कि आघाड़ी में सब कुछ आलबेल नहीं है। पर्टिकुलरली कांग्रेस और उबाठा शिवसेना सबसे ज्यादा सीटें लड़ने के लिए इच्छुक है और अपने दावे कर रही है, और इसी कारण से सीट का बंटवारा रुका हुआ है। तीनों में सबसे कम सीटें हमें चलेगी, ये शरद पवार ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, और उससे आगे जाकर मुख्यमंत्री पद पर तो हमारा दावा ही नहीं है, ये भी शरद पवार ने डिक्लेयर कर दिया। तो एक बात साफ है कि अगर सबसे बड़ा दल या सबसे बड़ी विधायकों की संख्या लेकर शरद पवार आते हैं, तो मुख्यमंत्री पद पर वही दावा करेंगे, और दावा करेंगे नहीं तो गठबंधन, युति, आघाड़ी तोड़कर भी सत्ता में जाने की कोशिश करेंगे। ये तो शरद पवार की पहचान है। लेकिन उद्धव ठाकरे की इतनी बुरी हालत है कि 5 साल, 4.5 साल पहले मुख्यमंत्री होने की हवस में वो इतने बहते गए कि अपनी पार्टी का सत्यानाश कर बैठे, और फिर भी उनकी हवस पूरी नहीं हो रही है।
इसलिए कांग्रेस ने नकारा है। शरद पवार घास नहीं डाल रहे, फिर भी वो मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा ही नाम आना चाहिए, ये आग्रह लेकर बैठ गए। और अब तो एक खबर ऐसी भी आई है कि उद्धव ठाकरे सीट के बंटवारे में जितने इंटरेस्टेड नहीं, उतने शरद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद में इंटरेस्टेड है। एक ऐसी भी खबर है कि वो कम सीटें लेकर भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत लेकर बैठे। और अगर कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग स्वीकार कर लेते हैं तो उद्धव ठाकरे कम से कम सीटें लड़ने के लिए भी तैयार है। यानी उबाठा शिवसेना लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें लड़ने वाली पार्टी है। तो सबसे बड़ा जो दल था सीट के बंटवारे में, वो सबसे छोटा दल होने के लिए भी उद्धव ठाकरे राजी है, लेकिन उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे जाना चाहिए और घोषित होना चाहिए, ये इनकी शर्त है। आपको याद होगा 48 में 21 सीटें इन्होंने लड़ाई थी, उबाठा शिवसेना की 21 सीटें लड़ी थी, सिर्फ 9 चुनकर आई। एनसीपी के 10 सीटें थी सबसे कम, लेकिन 10 में से 8 चुनकर लाए, और कांग्रेस ने 17 लड़कर 13 सीटें लाई। तो बात साफ है, उद्धव ठाकरे सीटें मांगते हैं लेकिन जीत कर आने की कोई गारंटी नहीं रहती। और इसी कारण से, सिर्फ इसी कारण से कांग्रेस या एनसीपी उद्धव ठाकरे की पार्टी को ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगर उद्धव ठाकरे को ज्यादा से ज्यादा सीटें दे दी तो वो लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं। यानी कि वहां महायुति के लिए एक नाथ शिंदे या बीजेपी के लिए उद्धव के खिलाफ जीतना आसान है, क्योंकि वो ताकत और वो रुतबा अभी उद्धव ठाकरे का बचा नहीं है। उसका तो फैसला लोकसभा मतदान में हो गया, वोटिंग में हो गया। इसीलिए उद्धव ठाकरे भी इतने डरे हुए, उनको मालूम है, पक्का मालूम है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद उनकी पार्टी सबसे छोटी पार्टी बनकर आएगी, यानी 5वीं या 6वीं पार्टी होगी। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी, इनका नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पहली 4 पार्टियां तो यही होगी। अजित दादा, उनकी एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये 5वें या 6वें नंबर पर रहेंगे। शायद जो पार्टी आज इनके युति या आघाड़ी में नहीं है, ऐसी वंचित बहुजन आघाड़ी है, या जो थर्ड फ्रंट बन रही है, या राज ठाकरे की मनसे है, एमएनएस है, वो भी 5वीं 6वीं पार्टी बनकर उभरेगी। और अजित दादा की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी 6वीं या 7वीं हो सकती है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे पहले से शर्त लगाए बैठे हैं, आग्रह पकड़ कर बैठ गए कि मेरा ही नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित करो। तो नतीजे आने के बाद ये उसी शर्त को पकड़कर सबको प्रेशर में लाए। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स कांग्रेस तो सालों से खेल रही है, दशकों से खेल रही है। सपोर्ट देकर सरकार बनाना और सपोर्ट निकालकर सरकार गिराना, ये तो कांग्रेस का पिछले 4-5 दशकों का खेल रहा है। इंदिरा जी ने चरण सिंह को सपोर्ट दिया था और बाद में गिरा दिया। राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनाई थी, उसको सपोर्ट दिया था, फिर गिरा दिया था। तो ये बात कांग्रेस के लिए नहीं है। कांग्रेस तो ऐसे गेम खेलती रही है, और इसलिए पहले से किसी को मुख्यमंत्री घोषित करना कांग्रेस को मंजूर नहीं है, और उद्धव ठाकरे वही अटके हुए। तो अब जब ये भी नहीं माना जा रहा है, तो उद्धव ठाकरे ने नई शर्त रखी कि भाई अगर सीटों का बंटवारा करना है तो सबसे ज्यादा विधायक जिसके रहेंगे, सबसे ज्यादा एमएलए रहेंगे, जो बड़ा गुट बनकर उभरेगा,
उसी का ही मुख्यमंत्री, ये भी हमें मंजूर नहीं है। तो इससे उद्धव ठाकरे का कॉन्फिडेंस हमें समझ में आता है कि उद्धव ठाकरे इतने मन से हारे हुए हैं कि उनको पता है कि उनको सबसे बड़े दल का दर्जा नहीं मिलेगा, ना कि उनके 20-25 या 50-60-70 विधायक चुनकर आएंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे पहले से शर्त लगा रहे कि जिसके ज्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री, ये प्रिंसिपल हमें मंजूर ही नहीं है। अब उससे भी आगे निकल गए। अब उद्धव ठाकरे की शर्त यह है कि बस उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करो और उसके बदले सीट बंटवारे में कम से कम नंबर उबाठा शिवसेना को मिले। आपको याद होगा, बीच में कुछ 3-4 हफ्ते पहले शरद पवार ने एक फॉर्मूला निकाला था। 288 सीटें हैं, तो 288 सीटों में अगर तीनों दल समसमान बंटवारा करते हैं तो 96, 96, 96, 96 ऐसा बंटवारा हो सकता है। और अपनी ताकत से चुनकर आओ, दोस्तों की ताकत से चुनकर आओ, और जिसके ज्यादा एमएलए उसका मुख्यमंत्री। लेकिन उस पर सहमति नहीं हुई और बंटवारा तो नहीं हो रहा है। तो उद्धव ठाकरे अब नया प्रस्ताव लेकर आए, ऐसा बोला जाता है। उनका प्रस्ताव यह है कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाता है महाविकास आघाड़ी से, तो वो बंटवारे में कम से कम सीटों पर खुश होने के लिए राजी है। मतलब कांग्रेस या एनसीपी ज्यादा सीटें लड़ सकती है, ज्यादा उम्मीदवार खड़े कर सकती है, शिवसेना उबाठा कम उम्मीदवार खड़े करेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही होने चाहिए। और ये इनकी नीति नई नहीं है। जब से वो 2019 नवंबर में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद साबित रखने के लिए अपनी पार्टी को लगातार नीचा दिखाया, खुद उद्धव ठाकरे ने दिखाया। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो महाविकास आघाड़ी के एक विधायक थे, नांदेड़ नांदेड़ जिले के देगलूर बिलोली चुनाव क्षेत्र के, उनका कोरोना में देहांत हो गया। तो जब वहां उपचुनाव हुआ तो 19 के चुनाव में वो जगह शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ी थी और शिवसेना के ही उम्मीदवार थे सुभाष छाबड़े। वो उपचुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जबकि उनको हराकर कांग्रेस का विधायक चुना गया था और उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने में सपोर्ट किया था, तो उद्धव ठाकरे ने वो उपचुनाव में जगह कांग्रेस को छोड़ दी, कांग्रेस को छोड़ दी। वो उनका हारा हुआ जो कैंडिडेट था, जो पिछले 3 बार वहां से विधायक बना था, एमएलए बना था, वो गुस्से में आ गया, उसने पार्टी छोड़ दी, शिवसेना के साथ छोड़ दी, वो बीजेपी में चला गया और बीजेपी की टिकट पर उसने देगलूर बिलोली का चुनाव लड़ा था, भले हार गया और कांग्रेस का उम्मीदवार फिर से जीत गया, लेकिन वहां का जो शिवसेना का यूनिट था वो उसके साथ बीजेपी में चला गया। वही बात फिर कोल्हापुर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के एमएलए थे, उनका भी कोरोना काल में देहांत हो गया, तो उपचुनाव हो गया। अब उस उपचुनाव में भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, और देगलूर बिलोली हो या कोल्हापुर नॉर्थ हो, दोनों जगह उद्धव ठाकरे का एक ही आर्ग्यूमेंट था, एक ही मुद्दा था कि हमें पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए महाविकास आघाड़ी की सरकार चलाना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मुख्यमंत्री पद इंपॉर्टेंट है, हमको सरकार चलानी है, मुख्यमंत्री पद संभालना है। तो मुख्यमंत्री पद के लिए जो एमएलए विधायक है वो अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ दे। तो वहां भी कोल्हापुर नॉर्थ में जो 2-3 बार एमएलए बन चुके थे और 2019 में हारे थे, ऐसे क्षीरसागर नाम के पूर्व विधायक थे, उनको भी नाराज उद्धव ने किया और कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। तो उद्धव की ये जो राजनीति है
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी का बलि देना, पार्टी को शहीद करना, ये कोई नई बात नहीं है। तो सीट के बंटवारे में भी वही राजनीति लेकर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे। पार्टी को कम सीटें दो, कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री मुझे बना। तो खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 4.5-5 साल पहले उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी को शहीद किया था। आखिर में पार्टी टूट गई, बिखर गई, फिर भी वो जिद पर अड़े हुए कि मुख्यमंत्री तो उनको बनना है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर कितना भी बड़ा नुकसान पार्टी का होता है तो भी उद्धव ठाकरे को परवाह नहीं है। और वही बात अब फिर से उभर कर आई है। सीट के बंटवारे में उद्धव ठाकरे ने ऐसा कहा, माना जाता है उद्धव ठाकरे की तरफ से सीट के बंटवारे की जो मीटिंग चल रही थी उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि अगर उद्धव ठाकरे का नाम महाविकास आघाड़ी के भावी मुख्यमंत्री करके डिक्लेयर कर दिया जाता है, भविष्य के मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी के, तो शिवसेना कांग्रेस से भी कम सीटों पर लड़ने के लिए राजी है। कांग्रेस 105-115 सीटें लड़े, शिवसेना 90 या 95 सीटें लड़ेगी, कम सीटें लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री उबाटा शिवसेना का होना चाहिए। यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ही बनाना है और इसके लिए पार्टी कितना भी नुकसान हो तो उठाने के लिए राजी है। ये उद्धव ठाकरे की नीति है। उनकी पार्टी चलाने की नीति साफ है कि उनकी व्यक्तिगत पर्सनल महत्वाकांक्षा के सामने पार्टी को उन्होंने बौना बना दिया है, छोटा बना दिया है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो उनका कहना सिर्फ है कि सीटें कम दीजिए, 40-50 सीटें भी शिवसेना उबाठो को मिलेगी महाविकास आघाड़ी में तो चलेगा, लेकिन उद्धव का नाम पहले से डिक्लेयर करना चाहिए। शायद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री करेंगे और बाकी एक भी सीट उबाटा शिवसेना नहीं लड़ेगी, ये भी उद्धव ठाकरे मान सकते हैं अगर उनका नाम पहले से मुख्यमंत्री पद के लिए डिक्लेयर होता है तो। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।